चलो मैं चल रहा हूँ ना दिया बोला चलो पैसा ना बैठा के चलो मैं चल रहा हूँ मोहे आज्ञा दीजिए मधुबन को जाऊं महाराज देख के भरी बात महाराज देख के भरी बात मेरे दिल में उठी उमंग करूं मेरे दिल में उठी उमंग करूं मैं राधा को दीवार है आगे में पाई हो के आज में पार्वती जी कई हो के तैयार है संग चलेंगे निकली मत जाओ हम संग चलेंगे निकली मत जाओ महाराज देखिए हम संग लगाओ महाराज देखिए हम संग लगाओ इसे तुम्हें सागे नहीं पाओ तुम भूख नहीं पाओ घर भेद बनाओ गुजर बन जाओ घर भेद बनाओ गुजर बन जाओ भेद बनाओ धरू सखीरी भेद बनाओ धरू सखीरी नाम को इनकार है पार्वती जी चल गई हो के तैयार है पार्वती जी चल गई हो के तैयार है पार्वती जी चल गई हो के तैयार है रातों में पार्वती जी चल गई हो के भैया एक भैया खड़े हो जाओ बच्चों को डाल दे पीछे भैया वाली काम नहीं बता नहीं बच्चे डांट पे बैठाओ बच्चे एक बार इस भैया को भी ताली बजा दो जोर से ये भी बड़ी सेवा में रहती है बोल हर हर बोलो हर हर इधर भगवान की बड़ी कृपा महाराज लेकिन यहाँ देवादेव महादेव भगवान शिव की असीम कृपा और भगवान गोपीश्वर रूप धारण की और आज भी श्री धाम वृंदावन की यात्रा जब ये सफल मानी जावे महाराज कब जब गोपीश्वर को दर्शन है जावे इधर भगवान की बड़ी कृपा महाराज एक बार जोर से बोलो हर हर हमारा कल एक विषय छूटा था गोलोक धाम से वो व्रजरज श्री राधा रानी का मुझे तोता भेजा था ध्यान देना जिन्होंने जन जन में कथा का प्रचार किया जो सुखदेव रूप में आकर के प्रकट हुए थे ऐसे देवादेव महादेव की बड़ी कृपा महाराज परमात्मा को निवेदन करते हैं और ये कुछ भक्तों ने
इससे महापुराण में दान दिया है। ये 501 रुपये, ये 501 रुपये गुप्त दान, ये बताली में दान दिए। और ये 1100 रुपये ये भी गुप्त दान, उनको भी ताली बजाना। ये 201 रुपये ये भी गुप्त दान। इधर महाराज भगवान की बड़ी कृपा, वही गोलोक धाम से आया हुआ तोते का जोड़ा वो श्री राधा राधा जो शिवालय के पास रहे। और शिवालय के पास जैसे ही पहुंचे माता थोड़ी देखो आ जाए अवसर क्या, इधर वाली माता का थोड़ी अवसर क्या, थोड़ी आगे वाली नहीं, आगे बैठी लो, बीच वाली और आप तो नहीं अवसर क्या। हे भगवान कितनी अच्छी बेचारी। हाँ तो आ जाओ, तो गद्दा खाली करा लेके ऊपर जाओ और आ जाओ। तो जैसी चीजें और मांगनी हुई भगवान की हर हर महादेव। बेटा पीछे तो बच्चे खड़े क्यों हैं? कितने बच्चे हैं पीछे? अगर शर्मा जी उन बच्चों को बैठाओ। इधर भगवान की बड़ी कृपा महाराज। लेकिन वही गोलोक धाम से आया हुआ जोड़ा और शिवालय में विराजमान है। और शिव की कृपा इतनी हुई, ये वो अंडा बर्फीला क्षेत्र है, खिला तो नहीं, एक क्यों नहीं खिला, एक बर्फीला क्षेत्र था। लेकिन राधा रानी की गोलोक धाम से आया हुआ ही तोते ने जो जन्म दिया, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाया। और ये किसकी कृपा से प्रकट हुआ? शिव की कृपा से। शिवालय नहीं है और यही जोड़ा। लेकिन हम तो मनुष्य होकर के पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते, आदर नहीं, सम्मान नहीं हमारे मन में, है ना। एक जानवर भी हमारे भारत का जो ईश्वर में भक्ति में पूजा पाठ का ध्यान रखता है। शायद आपने रामचरितमानस सुना होगा, गिलहरी आदमी गिलहरी की सगी पर उंगलियों के निशान बने हैं, वो गिलहरी भी श्री जगन्नाथ की सेवा में लगी। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत देंगे, हम उपदेश देने में तो पक्के हैं, ये काम ऐसे क्यों नहीं होगा। अरे तो जितनी देर में बताने में कर रहा था तो खरीद लेता है ना। उपदेश मत दीजिए किसी को, कार्य करना सीख लीजिए आप। जितनी देर हम किसी की बुराई में लगा रहे हैं, उतनी देर अगर भगवान शिव की भक्ति में लगा देते तो वैसे ही बेड़ा पार हो गया होता। ये समय हमने वहां दिया जहां नहीं देना था। ये समय हमने वहां दिया लेकिन जहां नहीं देना था। एक बार भगवान शिव मैया पार्वती विराजमान और विराजमान थे महाराज, लेकिन नारद जी का आगमन हो गया। ध्यान देना, इस शिव पुराण के 7वें खंड की कथा है। बोलो हर हर। आवाज तुम्हारी कैसी कमजोर पड़ रही है? आज खाना तो बनाना नहीं किसी को, और तुम्हें अपने बड़े पड़ोसी में सोगत में पेट भर कर खा के जाना। हमारे ब्रज में गौ करे आधा भोजन कहीं नहीं करना चाहिए, आधी अधूरी बात नहीं करनी चाहिए, पूरी बात करना। आधा अधूरा काम मत कीजिए। ये आज हम जो संकल्प पूरा कर रहे हैं शिव पुराण का, ये आप लोगों की वजह से ही कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों का ये भावना होता तो ये संकल्प पूरा नहीं हो पाता। बोलो हर हर। अभी भी कुछ माताएं कल मुकदमा कर रही थी मुझसे और आज भी कह रही थी राम कथा के लिए, है ना। एक भागवत हो चुकी है, शिव महापुराण में पिछले साल बोल गया था इस मंच पर, और ये कोई छोटा मोटा मंच है, इस पर जो कोई चीज बोली जा रही है। मंच की तो बात छोड़ दीजिए आप, अभी से अभी छेड़खानी मत करो प्रसाद खाने। बोला हर हर। आज उसी समय पर महाराज आज यहाँ पर
ये शिव महापुराण का जो संकल्प पूर्ण होने जा रहा है, सुखदेव महाराज हुआ है, ताली बजा रहे हैं। शिव जी का सबसे उत्तम रूप है और स्वरूप है, ध्यान देना है सुखदेव जी महाराज। जिसने सुखदेव की वाणी कथा सुन ली, मानिए साक्षात शिव वाणी श्रवण कर लिया। एक सुखदेव ही ऐसे थे जो वाणी से मुक्त कर पाए। बोलो हर हर। मैंने अभी बोला ना, 18 पुराणों का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, सबका सार क्या है? महाशिव पुराण। सब बसा हुआ है। ऐसे मॉल में सारे सामान मिल जाते हैं, ऐसे महाशिव पुराण में सारी देवताओं की कथाएं प्राप्त हो जाती है। लेकिन ढूंढने वाला चाहिए, सोचने वाला चाहिए। तो ये शिव महापुराण का आज हमारा संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम के द्वारा ही संपूर्ण करेंगे। और लेकिन ये संकल्प नहीं दूंगा, ये संकल्प रात दिन सताता है। मुझे पता है कि 2 साल कैसे काटता है, बोल है ना। लेकिन हाँ, राम की इच्छा हुई, राम जी की कृपा हुई और आप लोगों का ये भाव रहा। भाव तो है क्या आप लोगों का, ये तो इसमें कोई जोड़ा है नहीं, है ना। अब एक सेब की पेटी में एक सेब घर तो निकल आ रहे हैं। सुबह की ज्यादा परवाह मत करो, अच्छी छाल के और काट पीटी ऐसे काटो, नहनो चक्कू से और बिल्कुल होने के बच्चे अच्छा खा जा, बोले हर हर, वो गंदे मत फेंको, वो खाओ, है ना। जहाँ ज्यादा सड़ गया उसे काट के फेंक दो बस, बाकी उसमें से भी बचा लो थोड़ा बहुत। अगर राम की कृपा हुई, संकल्प नहीं मेरे भाई, आप लोग जागृत करेंगे तो अगली बार जब कभी मौका मिलेगा तो राम कथा जरूर होगी। बोल हर है, लेकिन संकल्प नहीं है मेरे भाई। आप मुझे कभी टोक नहीं सकते कि महाराज जी आप बोल के गए थे, है ना। तो टोका हुआ था तो टोक देते थे मुझे। हमारी अम्मा कहिए मालावारी होगी तो जरूर होगी। बोला अच्छा, कौन कौन चाहता है हाथ उठाना राम कथा? कौन कौन? दोनों हाथ उठाओ, ये उठा दे, दूसरा ना हाथी का मैं कोई ना रहे, थोड़ी ना हाथ तगड़ी बसी है। बोल हर हर। आइए मानस की चौपाई गा लेते हैं 2 मिनट। राम कथा संशय को, विकारों को दूर करने वाली कथा है, जिसे श्रवण से मिट जाती है जन्म जन्म की वृथा, वो है राम कथा। जिसे श्रवण से कट जाती है जन्म जन्म की वृथा, वो है राम। जो विकारों को दूर करे, विचारों को लावे, वो है श्री राम कथा। यहाँ पर महाराज मैया पढ़े बैठी निवेदन किया आरूढ़ता के योग पर अनुष्ठित। शिव शिवालय में बैठे हुए परमात्मा शिव और उसी समय पर ध्यान में चले गए राम के। उसी समय पर नारद जी आ गए, नारायण नारायण। मैया बोली लाला बड़े दिन पधारो कभी कभी तो। देखिए गुरु भी है ना, और लाल भी है।
नारद जी हमेशा ये कहते थे, माँ तू मेरी शिष्य बन रही है, मंत्र धारण किया है, लेकिन तू मुझे लाल की तरह ही पुकारा था। शक्ति है तू, शिवा की अर्धांगिनी है माँ। अरे नारद बड़े दिनों पधारे, कहाँ रहते हो? अरे मैया क्या बताऊं, एक बार मैं मृत्यु लोक में गयो और मृत्यु लोक में क्या देखियो, भाई भाई में प्रेम नहीं, बाप बेटे में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं, और पड़ोसी खाई में दौड़े रहो महाराज। ये देख के मैं बड़ा दुखी हो गया, इतना दुखी भयो मैया में कि मैं जानता हूं कि कितना मुझे कष्ट हुआ। जोरानी जिठानी खा रही है, जिठानी जोरानी सटक रही है, पड़ोसी खाई में दौड़े रहे है ना, सास बहू ना देख पारी, बहू सास भैया भैया खाई में दौड़े रहे, बाप बेटा में गुच्छ मार रह रही है, लठ मार रह रही है ना। ये देख के मैं बड़ा दुखी हो गया। और भैया क्या बताऊं, नारद जी, पार्वती बोली सुनो नारद जी, ये बात तो दुनिया भर को सुना रहे हो, हमारे घर में सुनाओ। निवेदन आपसे भी करूंगा। नारद जी मेरे घर में बड़ा प्रेम है, आपके घर में कोई मैया आके बैठ जावे और इधर उधर की बात करो कि हाथ जोड़ो, जी तू जाना के ये हाथ जोड़े, दुनिया भर की कथा हमें मत सुनावे, हमारी झगड़ा मत बैठोगी, तू चाय पी जा, पानी पी तो जा, यहाँ पे तू जा, तो भाई घर जा, तू कहाँ की निकल रहा है कि नहीं मेरा हाथ जोड़ो उसको चाप, लेकिन तू यहाँ पकेगी और लोग हमें सब करेंगे, है ना। इसलिए मारा नारद जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, सुनो नारद जी, जितना प्रेम मेरे घर में है उतना प्रेम कहीं नहीं। नारद जी बोले, भैया तेरे घर में काय को प्रेम है बताइए। बोले मेरे घर में इतना प्रेम है, कितनो, मेरा वाहन शेर, मेरे पति का वाहन है, बड़े छोरा को वाहन मोर है, छोटे छोरा को वाहन छुआ है, और भोला के गले में सर्प लटके हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं, ये सिर्फ कृपा है। निवेदन करूंगा, हर माता अपने घर में शिवलिंग रख सकती है, लेकिन कितनी बड़ी शिवलिंग नहीं, इतनी सुनो बोलो हर हर। इससे बड़ी अगर शिवलिंग आप रखते हैं तो घर में नहीं विराजमान कर सकते, घर के बाहर कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी 6 अंगुल की शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। और डेली नियम बना लीजिए, कहीं नहीं जाना है, घर में ही रखना है, और डेली भोले बाबा को ढवाना है, वही भस्म लगानी है, और एक दल बेल पत्र का चढ़ाना है, और बेल पत्र भी ना मिले तो खाली भस्म लगा दीजिए, भोला तो भस्म से खुश है ना। और ये 2 से 1 रुपए कृष्णा लौसरा निवासी, ये बात ताली बजाओ उनके लिए, है ना। तो तुम्हारी आवाज लौसरा तक रह गई है भाई, नहीं है तो जल्दी नाली पे। और हर हर आज उसी समय पर मैया बोली, नारद सुनो, जितना प्रेम मेरे घर में है। नारद जी बोले, चुप भैया जाके पढ़ाई कर रही है, मेरे छोटे छोरा न्यो, मेरे बड़ा छोरा न्यो, है ना। अच्छा भैया एक बात बता, तो भोला कितना प्रेम करे। अरे भैया पार्वती बोली, भोला तो बहुत प्रेम करे हमसे, कभी गुप्त सी गुप्त बात नहीं छिपावे, भोला कितना प्रेम करे। अच्छा हाँ, तो ये बता, भोला के गले में जो माला है तो माला का एक ही है। अब तो पार्वती में तो हंसे न रोवे, और माला के बारे में तो कबूला बताई, और कब तुझे पत्थरों को प्रेम करे, फिर बोला तो माला के बारे में नहीं बताई। आग लगा दी भैया, और नारद जी चल करे। और सुनो भैया, जब तक कि भोला बताए ना दे पूरी बात, तू रोती रही है, चुप ना रही। इन भैया ने क्या आंसू ठोकम भी बने रहे, है ना, ठोकम टप दिन भर लड़ेगी, खसमते दिन भर समते, है ना। और जैसे सांझ खसम आया, टप 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 टप
ये तो सेकंड में आंसू हुआ है और वो बेचारे पिघल गए। अरे बता कुछ कह दी आज यहाँ लेगा ले तू बता है ना आंसू जो जो टपक रहे हैं दिल एकदम टूट रहा है। और कह रहा बार बार चल आज भी यार माने का चुका ही फिर नहीं बता भैया ने गई कौन गई ले आज भी यार चूड़ आज ही धरने के ले सिलेंडर बुक करवा दो महाराज और चला करे कोई बात नहीं ये भी तेरा घर है समझाओ हो जाओ परिवार एक रखिए आप है ना यार करो सिलेंडर बुक कर रहा फोन कर रहा है ना लेकिन नहीं मेरे भाई कहाँ जाओ ये कुछ दिन के मेहमान है। निवेदन करूंगा आज आपसे बड़ी सुंदर बात बता के जा रहा हूँ आपको अच्छी लगे यहाँ भेजा में ले जाना न अच्छी लगे फेंक जाना। जो अकेले रहते हैं वो मकान में रहते हैं आप अकेले रहते हैं मकान में रहते हैं और बच्चे तुम्हारे साथ रहते हैं तो आप घर में रहते हैं और जिनके माँ बाप भी साथ रहते हैं तो आप तीर्थों में रहते हैं। लेकिन माता पिता तीर्थ की तरह हो जाते हैं उनकी आयु कितनी बची है ना वो कहाँ जाए। निवेदन करूंगा कल सज्जन पूछ रहे थे महाराज जी तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो क्या? मेरे बाप ताली बजा दो। उसने पूछा मैंने कहा सुन मेरे बाप एक भगवान ने मुझे कथावाद से बनाया है मैं टिक तो नहीं सकता लेकिन मेरे दो भाई परमानेंट मेरे माँ बाप के पास रहते हैं। मेरे बड़े भाई जॉब करते थे मैंने उनसे कहा आप केवल माँ बाप की सेवा कीजिए आपकी सारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे है ना। मेरा बड़ा भाई नहीं रहता है मेरा छोटा भाई नहीं वो भी 24 घंटा मेरे पिता की जिम्मेदारी में रहता। हाँ अब बात आ गई मेरे पिता की आयु 102 साल उम्र है आज भी डंडा से चलते भाग खड़ा और बिन चश्मा के अखबार पढ़ते हैं चना चबाते हैं बढ़िया बाजरा की रोटी खाते हैं है ना। मैंने कि सेवा नहीं करता लेकिन 24 घंटा ध्यान मेरे माता पिता का रहता है। मैं जब सोने जाता हूँ तो पहली वो कॉल मेरे पिता माता की होती है और सबसे पहले जगता हूँ तो सबसे पहली कॉल मेरे माता पिता की राधे राधे। आपसे भी मेरा यही निवेदन है शिव महापुराण का पूरा लाभ लेना चाहते हो तो अपने माँ बाप को तीर्थ समझना और आप तीर्थ समझोगे तो मेरा वादा है आपके घर में गणेश के जैसे बच्चे पैदा होंगे तो भैया तारकासुर जैसे राक्षस अपने आप मारे जाएंगे। तीर्थ बनाइए अपने घर में। एक बार इनको भी जोर से ताली बजाइए। एक ठाकुर साहब भी मिलके घर गया हाय हाय घर क्या पूरा वाला जी का धाम बना हुआ बोले हमारी अम्मा बैठी होगी अम्मा कल कह रही गुरुजी राम कथा होगी मेरी अम्मा देखेंगे राम जी कृपा करेंगे। और ये 201 रुपए नीरज देवी जरा एक बार उनको भी ताली बजाइए। तो आपसे मेरा यही निवेदन है माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ बाप से बढ़कर कोई धर्म नहीं तुम्हारा। हाँ तुम याद जब करोगे जब आप पिता बनोगे और तुम याद करोगे जब तुम माँ बनोगी जब तुम याद करोगी जब तुम बहू बनोगी जब तुम याद करोगे जब तेरा बेटा बराबर का होगा जब तुझे आंख दिखाएगा तुझे जब पता लगेगी कि पिता का दर्ज और फर्ज क्या होता है। तीर्थ जैसे दर्शन हो जाते हैं भाई इनके तीर्थों की तरह जब ये चले जाते हैं बहुत याद आते हैं है ना। हमारी माँ ऐसी थी हमारे पिता उन्हें पूछे जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें पूछे जिनकी सास ससुर नहीं होते उनकी वृत्तियां चित्तियां कैसी बन जाती हैं है ना। इसलिए बुजुर्गों की सेवा करना ही शिव की भक्ति है। और लोटा ढक रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और घर आई और सास की लोटा मारो घुमाए बन जाए। तू कहाँ की भोले बाबा नवाई किया बाप गाई दे रहा हूँ महाराज नहीं कभी मत जाइए। शिव कहता है तू मेरे घर मत आ लेकिन जो तेरे घर में मेंबर है मैं उन्हीं के अंदर तो बैठा हूँ तो उनकी सेवा करने में तो तेरे घर अपने आप आ जाऊंगा। शिव भक्ति यही है और ये एंड है मेरे भाई शिव की महिमा का यहाँ पर पुणे निवेदन किया है मत जाइए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव तुम्हारे घर आएंगे अगर आपके अंदर भक्ति है तो आएगा। सबरी तो बेचारी कुटी पर बैठी रहती थी कभी न कभी राम जरूर आएंगे एक चल नहीं सकती फिर नहीं सकती राम उदारा सबरी की रात भगवान सबसे पहले सबरी के घर आए।
विदुरगामी घर कुछ नहीं है, विदुर के घर भगवान गोविंद आए। दुर्योधन की मेवा ठोकर मारती, अरे अरे दुर्योधन तेरा भोजन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज मेरा निमंत्रण है, तेरे घर नहीं खाऊंगा। काय का निमंत्रण? जो दुर्योधन विदुर से दुश्मनी करता था, जिस विदुर को लात मार के निकाला था, आज वही गोविंद कहते हैं अरे दुर्योधन आज मुझे भूख नहीं है, तेरे घर भोजन नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज मेरा भोजन कहाँ है? विदुर काका के घर मुझे भोजन करना है। यही तो शिव भक्ति है। और कौन सी शिव भक्ति मेरे भाई? बोलो हर हर